नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव में। आज के जो मीटिंग हो रहा है इसमें यही हम लोग आपस में बात विचार कर रहे हैं कि जो कृष्ण मंदिर हॉल में जो 2 तारीख के जो मैंने अति पिछड़ा एकीकरण महासभा हो रहा है उसी के संबंध में हम लोग बात करने आए हैं। आपका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा? मेरा प्रमुख उद्देश्य है कि आप आज तक 70 साल में जितने भी सत्ताधारी लोग हैं अति पिछड़ा के लिए कुछ नहीं किए और कुछ नहीं करने के कारण अति पिछड़ा बहुत पिछड़ते जा रहा है और हम लोगों की संख्या 40% है। राजनीति चाहे किसी भी क्षेत्र में 0 आउट है। तो उस हिस्सेदारी के लिए हम लोग ये माने अति पिछड़ा एकीकरण महासभा कर रहे हैं। कब है हमारे एकीकरण महासभा? 2 दिसंबर 24 को कृष्ण मेमोरियल हॉल में पटना। तो इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं। आज हम लोग एकजुट होकर के अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग आज रामजी चक में रविंदर शर्मा जी के पूर्व मुखिया के घर पर अवस्थित हैं और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि आज 70-75 साल से सरकार जो चल रही है उसमें हम लोग का अत्यंत पिछड़े लोग का कोई हक न अधिकार मिल रहा है, जबकि हमारे ही सिंचे हुए समाज भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूला पर ही आज लालू प्रसाद यादव और माननीय नीतीश कुमार जी अपना खेल खेल रहे हैं और हम लोग को बाइकाट कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि भाई हम लोग को भी अधिकार मिलना चाहिए। अगर सरकार हम लोग को बारे में नहीं सोचती है तो हम लोग 2025 के विधानसभा में 243 के 243 सीट पर लड़ने का दावा करते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा हुआ, बोरिंग कनारू, भारतीय नाई समाज। आप बताएं क्या कहते हैं कि आप एकीकरण में कहाँ तक जो है कि आप सहयोग कर रहे हैं? चलिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी जितने भी हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग हैं मैं उनको हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज मेरे दरवाजे पर सभी लोगों का जुटान हुआ, सभी लोग आए और अति पिछड़ा समाज की एकता के लिए और जो हम लोग अलग अलग जो विभिन्न हिस्सों में बटे हुए हैं उस सबों को एक मंच पर लाने के लिए जो मुहिम मैंने जो चालू किया गया है इस समाज की ओर से वह बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। मैं तन मन हर चीज़ से मैं कदम से कदम ताल मिलाकर चलने को तैयार हूँ और मैं चाहता हूँ परमात्मा से यही मैं मांगता हूँ, कहता हूँ कि इस चट्टानी एकता को परमात्मा भी ताकत दे और लोगों अति पिछड़ा समाज के लोगों से भी मेरा यह अपील होगा कि अब सभी लोग अलग अलग हिस्सों में न बंटकर एक चट्टानी एकता को दिखलाकर और ऐसा प्रदर्शन करे कि सरकार भी हम लोग की एकता को देखकर थोड़े देर के लिए वह काफ़ी आकृष्ट हो हम लोगों की तरफ। और 2 तारीख को जैसा कि हमारे समाज का आदेश है 2 तारीख को कृष्ण मेमोरियल हॉल में भरने की इन्होंने ज़रूरत बताई और उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सभी लोग कटिबद्ध होकर मैं चाहता हूं कि उस 2 तारीख को कृष्ण मेमोरियल हॉल को पूरा भर दिया जाए ताकि हम लोग अति पिछड़ा समाज की आवाज़ सरकार तक पहुंचे और सरकार इस बात के लिए वह सोचने के लिए बाध्य हो जाए कि अति पिछड़ा का भी एक अहमियत है जो आज तक नहीं मिला है, उसे मिलने के लिए यह संघर्षरत हैं। इन्हीं शब्दों के लिए मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई दे दी। मेरा नाम रविंद्र ठाकुर हुआ, पूर्व वार्ड पार्षद रविंद्र ठाकुर, रामजी चक, दीघा, बाटागंज। मेरा नाम रविंद्र प्रसाद चंद बंसी, मेरा घर अलावलपुर पियरिया। हाँ, एकीकरण के बारे में थोड़ा बताएं। जैसे कि हम लोगों ने अति पिछड़ा समाज को एकत्र करने के लिए प्रयास कर रहे हैं
और भारी से भारी संख्या में कृष्ण मोल में जुटाने का काम करेंगे और एकत्र हो करके हम लोगों का वोट छितरा जाता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक ही जगह पर गिरे, किसी का जाति हो, नाई समाज का हो या बड़ी समाज का हो, केवल अति पिछड़ा का हो, उसी। तो इस बार जो है कि चुनाव में टोटल सीट पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हाँ, टोटल सीट पर लड़ेंगे, पूरे विधानसभा? पूरे विधानसभा में। धन्यवाद। शंकर भारती कव्वाल के नाम से भी जानते हैं, और ऐसे मेरा नाम झूलन ठाकुर है, और मैं अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन के बिहार प्रदेश का सचिव हूँ अभी वर्तमान में। लेकिन हमने महसूस किया लड़ाई के दरमियान में, पूर्व में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, हम लोग अपने जाति में ही सिमट के रह गए, कोई अधिकार नहीं मिला। हम लोग का स्थिति तो ये बना हुआ है कि जैसे फुटबॉल के मैदान में गेंद का हाल होता है, कभी इस गोली के पास कभी उस गोली के पास। हम लोगों के ही बदौलत जो है सो सरकार बनती है, चाहे लालू जी के हो चाहे नीतीश जी के हो। हम लोग बहुत घुटन महसूस किए हैं और हमने सोचा है कि नहीं, अब जो है अति पिछड़ा का एक नवीकरण होगा, अति पिछड़ा समाज का नवीकरण। जातीय समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, जाति से तो है ही, लेकिन हम अति पिछड़ा की बात कर रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि अति पिछड़ा जागरण अभियान है, अति पिछड़ा जागरण अभियान। जाति ने जमात की बात हाँ, कर ये रहे हैं। जमात की कल्पना हम लोग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि एक सूत्र में बांध करके और एक मत में बांध करके हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे कि अगर हमें जो है सो उचित स्थान मिलता है राजनीति में तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो हम अपने बदौलत जो है सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और सरकार से दावा करेंगे। और अति पिछड़ा निवारण कानून और उसके साथ 10,000 से लेके 1 लाख तक रुपये का जो गरीबों का कोरोना काल में जो कर्जा हो गया है, जीविका दीदियों का जो कर्जा हो गया है, हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि ये कर्जा माफ़ कर दिया जाए। कर्जा इसलिए माफ़ किया जाए कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा, जनता का पैसा को माफ़ कर दिया जाता है, तो दीदी लोग भी और गरीब लोग भी जो कर्जा लिया है समूह के माध्यम से, वो जनता का पैसा है, इसलिए सरकार इसको प्राथमिकता से माफ़ करे और हमारी राजनीति में भागीदारी हो। इस तरह के हमारा 11 सूत्री मांग है और इस अभियान को चलाने के लिए हम लोग पूरे बिहार में विभिन्न जाति संगठनों से एकीकरण के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी समाज भी है, चंद्रवंशी समाज भी है, लोहार भी हैं, कानू भी हैं, बेलदार भी हैं, नाई भी हैं, यानी विभिन्न तरह को अभी तक बिहार से 26 संगठनों ने इस एकीकरण महाअभियान को साथ दिया है। अति पिछड़ा में तो 102 जो है जातियां आती है, उसमें हम अभी तक जो कह तो रहे कि इसमें प्रयास हम लोग के है कि कम से कम हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जुड़े, लेकिन इस एकीकरण अभियान में अभी तक हम लोग को 25 से ऊपर जातियां जुट चुका है और लोग जुट रहे हैं। चूँकि हैंडबिल जो बना है, जो शुरू में बना था उस समय हम लोग की संख्या कम था, रोज़ हैंडबिल नहीं बन रहा है, लेकिन बहुत सा लोगों का प्रयास है कि इसमें अभियान में पूरे बिहार से हम साथ देंगे और देश से साथ दे रहे हैं। और 2 दिसंबर 2024 को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल का जो कार्यक्रम है वो बताएगा कि हम 113 जातियां जो है वो हम कितना जोड़ पाए हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी है। बहुत सी जातियों को राजनीतिकरण तहत कर दिया गया है हमारे अति पिछड़ा में, जो हमारे अति पिछड़ा समाज से वो नहीं आते हैं। ये सरकार हमारे साथ बहुत तरह के पॉलिसी डीलिंग को गलत किया है, चाहे वो लालू यादव की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, ये दोनों सरकार ने हमारे साथ गलत किया है। तो क्या इस बार जो है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का जो जिन था, इस बार जिन खत्म हो जाएगा विधानसभा चुनाव में? नहीं, जिन तो है ही नहीं। जिन तो क्या बोलते हैं 2014 के बाद ही इन लोग का खत्म हो गया है। लोग जबरदस्ती अपना सत्ता और ताकत के साथ गरीब, हमारे चूंकि अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं, इस कारण ये लोग जिन अभी भी कर रहे हैं कि हमारे साथ है,
जबकि आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग ज़्यादा इस बारे में जानते हैं। भारत सरकार ने कहा कि डिजिटल इंडिया और एंड्रॉइड मोबाइल पूरे भारत में चल रहा है, लेकिन आम किसान का काम करवाने के लिए सरकार इसका दुरुपयोग कर रहा है। कोई डिजिटल इंडिया नहीं है। जिस भारत में 50% लोग अशिक्षित हैं, उस भारत में डिजिटल इंडिया क्या है? आज संविधान दिवस है। मुझे जिन्होंने निर्माण करवाया और किया, जो इसके सहयोगी रहे हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इस संविधान पर जो संविधान के पालन करने वाले बैठे हुए हैं, वो देश के 135 करोड़ आवाम के लिए नहीं, अपने लिए संविधान दिवस मना रहे हैं। आज देश में 40% ऐसे लोग हैं जो भूख के शिकार हैं, स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भारत सरकार का आंकड़ा बोल रहा है, बिहार का भी ये आंकड़ा है। लेकिन एक गूंगी बहरी सरकार को माने आंख में कान में कोई लज्जा नाम का चीज नहीं है। सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी का नाम, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेके कहता है कि मैं गरीबों का सरकार हूं। हम तो चाहते हैं कि हमारा जो जिस प्रकार अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारा उपवर्गीकरण करो अनुसूचित जाति के आरक्षण में, हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो बैकवर्ड क्लास का जो 27% आरक्षण है, उस संख्या को 65% हमारी संख्या है, इस आरक्षण में भी हमारा उपवर्गीकरण हो। क्योंकि बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में अंतर है। हम समान बैकवर्ड क्लास जो यादव कुर्मी कोयरी जो हैं, उनके साथ हम नहीं मिल सकते हैं। वो अपने आप को आज आधुनिक भारत में नौ समानतावादी व्यक्ति हैं अपने आप में। वो हमको कहाँ देखते? देखिए 35 साल से देख रहे हैं, कभी चचा, कभी भतीजा, कभी भाभी, कभी भैया का सरकार बनता है। वो जीन के बल पर, इस जीन को क्या दिए? 60 को अभी विधायक है बिहार में, इनकी संख्या क्या है देख लीजिए। जो खुद तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम संख्या अनुपात में भागीदारी देंगे, अपने दल में तो देते नहीं हैं। नीतीश कुमार भी समाजवादी बहुत बड़े नेता बनते हैं, इनके पास भी नहीं है। लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में मात्र दोनों दलों ने मात्र 3 टिकट दिया। गठबंधन में कांग्रेस ने अलग दिया और जेडीयू ने अलग दिया, और क्या नाम है, भाकपा माले ने अलग दिया और कांग्रेस ने अलग दिया। मात्र 3 टिकट। क्या संख्या अनुपात! इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। नीतीश कुमार जिस प्रकार नरेंद्र मोदी साहब फ्रॉडगिरी करते हैं, उसी प्रकार नीतीश कुमार भी अति पिछड़ा के साथ फ्रॉडगिरी कर रहे हैं कि 20% का पंचायती राज में आरक्षण देते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, 16.5 पॉइंट आरक्षण है हमारा। जबकि श्रीमती राबड़ी देवी, जिसको अनपढ़ गवार मुख्यमंत्री बिहार के लोग एक वर्ग जो है कहता है, उन्होंने 18% का हमको आरक्षण दिए। मैं ऐसे माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान करता हूं कि कम पढ़ी लिखी हुई होने के बावजूद भी हमारा जो आरक्षण था 12%, उसको 18% कर दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि राबड़ी देवी कुछ नहीं कर सकता है, और उस दिन से हमारा बिहार का अति पिछड़ा जो है पीस रहा है। इनके 20 वर्ष के कार्यकाल होने वाला है, उसमें क्या किया इन्होंने अति पिछड़ा के लिए? कुछ बताइए। राष्ट्रीय स्तर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम संख्या अनुपात में भागीदारी देंगे, अपने दल में तो देते नहीं हैं। नीतीश कुमार भी समाजवादी बहुत बड़े नेता बनते हैं, इनके पास भी नहीं है। लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में मात्र दोनों दलों ने मात्र 3 टिकट दिया। गठबंधन में कांग्रेस ने अलग दिया और जेडीयू ने अलग दिया, और क्या नाम है, भाकपा माले ने अलग दिया और कांग्रेस ने अलग दिया। मात्र 3 टिकट। क्या संख्या अनुपात! इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। नीतीश कुमार जिस प्रकार नरेंद्र मोदी साहब फ्रॉडगिरी करते हैं, उसी प्रकार नीतीश कुमार भी अति पिछड़ा के साथ फ्रॉडगिरी कर रहे हैं कि 20% का पंचायती राज में आरक्षण देते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, 16.5 पॉइंट आरक्षण है हमारा। जबकि श्रीमती राबड़ी देवी, जिसको अनपढ़ गवार मुख्यमंत्री बिहार के लोग एक वर्ग जो है कहता है, उन्होंने 18% का हमको आरक्षण दिए।
मैं ऐसे माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान करता हूं कि कम पढ़ी लिखी हुई होने के बावजूद भी हमारा जो आरक्षण था 12% उसको 18% कर दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि राबड़ी देवी कुछ नहीं कर सकता है, और उस दिन से हमारा बिहार का अति पिछड़ा जो है पीस रहा है। इनके 20 वर्ष के कार्यकाल होने वाला है, उसमें क्या किया इन्होंने अति पिछड़ा के लिए, कुछ बताइए। राष्ट्रीय स्तर के आरक्षण में बहुत सा चीज है, जहां ओबीसी का ही आरक्षण नहीं है तो हमारा क्या गिनती है। भारत सरकार के जितेंद्र सिंह मंत्री, उन्होंने कहा कि ओबीसी का कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, और इसकी भागीदारी 0.2 पॉइंट है। ये पार्लियामेंट का रिपोर्ट है, मेरा कोई रिपोर्ट नहीं है। हम सरकारी आंकड़ा पर बोल रहे हैं, और सरकार से हमारा संवैधानिक मांग है, अगर इन्होंने हमारे आवाम के लिए, पूरे देश में और बिहार के लिए नहीं तो सोचे, तो इसी सोच के तहत हम लोगों ने एकीकरण महाअभियान, अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान निकाला है, जिसमें प्रबुद्ध साथी पूरे भारत से और पूरे बिहार से हम लोग के साथ हैं, गांव से हैं। आज तो हम लोग का अभियान का 20वां दिन है। उसमें आज हम लोग यहाँ पर दीघा बाटा एरिया में आए हुए हैं। हम लोग जहानाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, मुंगेर, दरभंगा, छपरा, यानी तमाम क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं। पटना जिला के विभिन्न गांवों में जा रहे हैं। हमारा पूरा समर्थन मिल रहा है, और ये एकीकरण जो महाअभियान है, ये हमारा गुरीला अभियान है। सरकार के सीआईडी को हम फेल कर देंगे इस बार, हमारी ताकत है इसमें। हम सरकार से अभी भी निवेदन करते हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार दीजिए। हम आपसे कोई लड़ाई नहीं चाहते हैं, सब हम लोग मिलकर रहना चाहते हैं। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का सामाजिक न्याय है, हम उसकी मांग करते हैं। जो कर्पूरी ठाकुर जो किए, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी किए, जो महात्मा फुले जी किए, उनके कर्मों के आधार पर हम चाह रहे हैं। हमारा किन्हीं से कोई लड़ाई नहीं है, सब हमारे भाई हैं। हम सभी बिहार के नागरिक हैं, सभी भारत के हम वासी हैं, चाहे उच्च वर्ग के हों, चाहे नीच वर्ग के हों, जो भी हों सिस्टम में, लेकिन सबको समान भागीदारी, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए एकीकरण महाअभियान हम निकाल रहे हैं, जिसका नेता है हमारे डॉक्टर शैलेंद्र प्रजापति जी, जो मुख्य हमारे संयोजक हैं, और मुकुल आनंद जी हैं, अपना भाई कुंदन गुप्ता जी हैं, बीरू जी हैं, गुलाब जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, रविंदर भाई हैं, शंकर भारती जैसे, रविंदर चंद्रवंशी जैसे, केपी सिंह जैसे लोग, और बिंदेश्वरी प्रसाद चंद्रवंशी जैसे लोग, अनेक माने अति पिछड़ा समुदाय के लोग गांव गिराव में अपने लगे हुए हैं। और इस अभियान को हम लोग 2 दिसंबर को गांधी मैदान पटना में अति पिछड़ा का एक ऐतिहासिक होगा। 2 दिसंबर 2024 को अति पिछड़ा का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जो एकीकरण महाअभियान को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और ये तो हम एक सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। हमारा असल मामला चल रहा है 2025 में, गांधी मैदान में हम चलेंगे। सरकार परमिशन देगा फिर भी, नहीं देगा फिर भी, ऐसा रैली करेंगे कि पूरा बिहार जाम हो जाएगा, और पूरा भारत से लोग उसमें प्रतिनिधित्व हमारे अति पिछड़ा के लोग कर रहे हैं। मैं आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे कवरेज को किए हैं, इसके लिए मैं आप अंत में एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं कि अति पिछड़ा से जो भी विभिन्न राजनीतिक दल में अभी जनप्रतिनिधियों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या इस एकीकरण महाअभियान में वो भी मंच पे आएंगे क्या? हमारा प्रयास उन तमाम साथियों को बुलाने का है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए भाई, हम अति पिछड़ा का प्रतिनिधि बन के जरूर आए हैं, लेकिन हम अति पिछड़ा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार रामबली चंद्रवंशी जी ने अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़े और बोले पार्लियामेंट विधानसभा में, अगर मैं बोलूंगा तो भाई मुझे भी निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं आपके साथ बैक डोर से सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन फ्रंट पर मैं नहीं आऊंगा। पैसा ले जाइए, धन ले जाइए, लेकिन इस सरकार हम लोग को बहुत दोहन कर रहा है। हमारी माँ, बहन, बेटी, बहू, हमारे जनरेशन के साथ ये लोग बलात्कार कर रहा है। बलात्कार नहीं, बलात्कार कर रहा है। इसलिए मैं आप लोग के साथ हूँ।
हम तमाम साथियों को आमंत्रण कर रहे हैं, तमाम हमारे एमपी हैं, तमाम मंत्री हैं, उन तमाम लोग को। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो सरकार है ये निरंकुश सरकार है, अगर इसके खिलाफ हम बोलते हैं तो देखो हमको निकाल देंगे, हम लोग गरीब हैं, जितना पैसा चाहिए तुम लोग ले जाओ। और उन्हीं लोग के पैसा से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग के पास पैसा क्या है, हम लोग के पास चलने के लिए नहीं है। वो लोग पैसा हम लोग को दे रहे हैं, इसका खुलासा हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो जो हमारे भाई अभी मंत्री बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, वो लोग ने खुलेआम तौर पर हम लोग को बुला बुला के सभी लोग को पैसा दे रहे हैं भैया, और उसी से कार्यक्रम हो रहा है। अपना परिचय दीजिए। श्याम नंदन ठाकुर, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया का हूँ। एकीकरण महाअभियान का बिहार का मैं संयोजक मंडल में मैं भी हूँ।